हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्रिप्टिक फैक्ट्स में। आज हम जानेंगे महाभारत में द्रौपदी को 5 पति का वरदान कैसे मिला और क्यों मिला। द्रौपदी महाभारत के अनुसार पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री थी। वो 5 कन्याओं में से एक थी जिन्हें चिरकुमारी कहा जाता था। कृष्णा, यज्ञसेनी, महाभारती, पांचाली, अग्निसुता आदि अन्य नामों से भी वो विख्यात थी। द्रौपदी का रूप और लावण्य अनुपम और अपरूप था। इनके जन्म के समय आकाशवाणी हुई थी, देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए और उन्मत्त क्षत्रियों के संहार के लिए ही इस रमणी रत्न का जन्म हुआ है। द्रौपदी के बारे में हर बात आकर्षक है। उसका सौंदर्य, उसकी भक्ति, उसका प्रेम, उसका प्रण, सभी कहानियाँ बहुत ही आकर्षक हैं। उससे भी ज़्यादा आकर्षक है द्रौपदी का जन्म। द्रौपदी माँ के गर्भ से नहीं जन्मी थी। द्रौपदी का जन्म राजा द्रुपद के यज्ञ के दौरान हवन कुंड से हुई थी। द्रुपद 2 ब्राह्मण, याज और उपयाज 2 भाइयों के कहने पर एक दिव्य हवन का आयोजन किया था, क्योंकि द्रुपद एक ऐसा पुत्र प्राप्त करना चाहते थे जो कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का वध कर सके। इस हवन कुंड से एक पुत्र और एक पुत्री दोनों की प्राप्ति हुई, जिनका नाम धृष्टद्युम्न और द्रौपदी रखा गया। जब द्रौपदी प्रकट हुई उस समय उनके बाल रूप को देखकर सभी मंत्रमुग्ध रह गए। उनकी आंखें जैसे खिले हुए कमल की तरह उज्जवल और उनकी भौहें चांद के समान बर्फाकार था और उनका रंग श्याम था, जिसके कारण उन्हें कृष्णा बुलाया जाता था। बाद में द्रुपद की पुत्री होने के कारण उन्हें द्रौपदी भी कहा जाने लगा। हम सभी जानते हैं द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी के 5 पति होने का वास्तविक कारण क्या था? भविष्य पुराण के अनुसार पूर्व जन्म में द्रौपदी एक ब्राह्मण की पुत्री थी और इनके पति एक ऋषि थे। उनके पति की अल्पायु में मृत्यु हो गई थी और द्रौपदी को वैधव्य का सामना करना पड़ा था। गरीबी और कष्ट में भी उन्होंने ब्राह्मण और साधुओं की बहुत सेवा की थी। साधुओं की कृपा से उन्होंने एक व्रत किया था। इस व्रत से द्रौपदी को ये वरदान मिला था कि वो देवी लक्ष्मी के समान होंगी और जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन नहीं कर लेंगी तब तक उनका भोजन पात्र भरा रहेगा। और द्रौपदी के इसी वरदान के कारण वनवास के दौरान पांडव ब्राह्मण और अतिथियों को भोजन करवाने में सक्षम थे। जैसा कि हमने बताया कि ऋषियों के सलाह पर देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करना आरंभ कर दिया था। कई वर्षों के बाद भगवान शिव उससे प्रसन्न हुए और वरदान देने के लिए प्रकट हुए। उसने ऐसे पति की मांग की जिसमें 5 गुण हो। द्रौपदी ने अपने पति में 5 गुण मांगे। पहला, कि वो एक कर्तव्यपरायण व्यक्ति हो। दूसरा, वो शूर हो। तीसरा, वो दिखने में आकर्षक हो। चौथा, वो बुद्धिमान हो। और 5वां, वो दयालु और प्रेम करने वाला हो। भगवान शिव ने कुछ देर विचार किया और कहा कि ये 5 गुण एक व्यक्ति में मिलना संभव नहीं है। अतः उन्होंने द्रौपदी को वरदान दिया कि अगले जन्म में तुम्हारे 5 पति होंगे जिनमें व्यक्तिगत तौर पर ये सारे गुण होंगे। फिर जब वो राजा द्रुपद के यहाँ यज्ञ की अग्नि से प्रकट हुई तो 5 भाइयों से उसका विवाह पहले से ही निश्चित था और इसमें एक निमित्त बनी कुंती यानी पांडव की माता। अर्जुन जब द्रौपदी को स्वयंवर से जीत कर लौटा तब माता कुंती पूजा में व्यस्त थी। अर्जुन ने कहा, देखो माँ, मैं क्या लाया हूँ। अर्जुन क्या लाया है ये जाने बिना ही माता कुंती ने अपने पुत्र से कहा कि वो जो भी लाया है 5 भाई आपस में बांट लो। अतः माँ के आदेश के पालन करने हेतु 5 भाइयों ने
द्रौपदी को स्त्री के रूप में स्वीकार किया और द्रौपदी ने भी अपनी किस्मत को मानते हुए पांचों को अपने पति के रूप में स्वीकार किया था। यानी द्रौपदी के व्रत का फलस्वरूप उसे उसके 5 गुणों वाले 5 पति मिले थे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है, नया जानने को मिला है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।